समय पहले की बात है। आर्यावर्त की धरती पर अनेक शक्तिशाली राजवंश और महायोद्धा जन्म ले रहे थे। इन्हीं में एक थे कर्ण, जिन्हें इतिहास ने सूर्यपुत्र, दानवीर, राधे और अंगराज जैसे नामों से पुकारा। कर्ण का जन्म एक असाधारण घटना थी। उनकी माता कुंती थीं, जो हस्तिनापुर के राजा शूरसेन की पुत्री और पांडु की पत्नी थीं। युवावस्था में ऋषि दुर्वासा कुंती के अतिथि बने। कुंती ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे एक दिव्य वरदान दिया। वो किसी भी देवता का आह्वान कर उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती उस दिव्य शक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा से सूर्यदेव का आह्वान कर बैठीं। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यह स्वयं सूर्यदेव का पुत्र था। परंतु कुंती अविवाहित थीं और समाज के भय से उन्होंने उस नवजात बालक को एक सुंदर संदूक में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा में बहता हुआ वह संदूक हस्तिनापुर से दूर एक नगर चंपा के निकट बहते सरस्वती तट पर पहुंचा, जहां एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को देखा। दोनों निसंतान थे, इसलिए उन्होंने उसे गले से लगा लिया। राधा ने उसका पालन पोषण किया और उसे कर्ण नाम दिया। कर्ण बड़े हुए तो उनका तेज, उनका धैर्य और उनका दानशील स्वभाव सभी को चमत्कृत करने लगा। वे बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने को लालायित थे, परंतु उनका कुल और जाति उन्हें इस पथ पर आगे बढ़ने से रोक रही थी। कर्ण ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन जब वे ब्राह्मण कुल का परिचय न दे सके तो उन्हें विद्या नहीं मिली। अंततः उन्होंने ऋषि परशुराम का आश्रय लिया, जो क्षत्रियों से द्वेष रखते थे और केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्विद्या में कौशल अर्जित किया। परशुराम स्वयं भी उनके कौशल और भक्ति से प्रभावित हुए। एक दिन की बात है, जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काट लिया। अत्यंत पीड़ा के बावजूद कर्ण ने अपनी गुरु की नींद न टूटे, इसलिए पीड़ा सहन की। जब परशुराम जागे और रक्त देखा तो उन्होंने समझ लिया कि ये बालक ब्राह्मण नहीं हो सकता। ऐसा सहनशीलता एक ब्राह्मण में संभव नहीं। उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया, जब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ेगा, तब तुझे अपना सारा ज्ञान भूल जाएगा। ये शाप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बना। एक दिन हस्तिनापुर में राजकुमारों की धनुर्विद्या की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें अर्जुन ने अद्भुत प्रदर्शन किया। सभी कौरव पांडव, गुरु द्रोण और दर्शकगण अर्जुन की सराहना कर रहे थे। तभी वहां कर्ण ने प्रवेश किया, सामान्य वस्त्रों में, लेकिन चेहरा सूर्य सा तेजस्वी। उसने अर्जुन से भी कठिन कार्य कर दिखाया। लोग चकित रह गए, परंतु जब उसने अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा तो गुरु द्रोण ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारी कोई जाति नहीं ज्ञात, ये युद्ध क्षत्रियों के बीच होता है, तुम योग्य नहीं। ये कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। दुर्योधन को अवसर मिल गया। उसने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और वहीं उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया, ताकि कर्ण क्षत्रिय बन जाए और अर्जुन से युद्ध कर सके। इस प्रकार कर्ण बना अंगराज कर्ण। कर्ण ने कृतज्ञ होकर दुर्योधन को अपना प्रिय मित्र मान लिया। यह मित्रता राजनीति से शुरू हुई थी, पर जीवन भर निभाई गई अंत तक। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं थी। दोनों का व्यक्तित्व, दोनों की आस्था, गुरु, मार्ग, सब कुछ विपरीत था। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था। समाज ने बार बार उसे ठुकराया, जबकि अर्जुन को हर सुख सहज उपलब्ध था। कर्ण को अर्जुन से श्रेष्ठ सिद्ध होना था, लेकिन बिना समर्थन, बिना पहचान के। राजा बनने के बाद भी कर्ण का स्वभाव नहीं बदला। वह प्रातः सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो भी मांगता उसे तत्काल दान कर देता। कहा जाता है कि कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा। उन्हें दानवीर कर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तुएं, अपनी कवच और कुंडल भी बिना सोचे दान में दे दिए। महाभारत युद्ध से पहले श्रीकृष्ण पांडवों की ओर से संधि के लिए हस्तिनापुर आए। उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो युद्ध पर अड़ा रहा। इसके बाद श्रीकृष्ण सीधे कर्ण के पास गए। उन्होंने उसे एकांत में बुलाया और कहा, कर्ण, तू पांडवों का बड़ा भाई है, कुंती का पुत्र। चल, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को अपनाकर युद्ध को रोक दे। राजा तू ही बनेगा। ये सुनकर कर्ण अवाक रह गया। उसकी आंखों में जल भर आया। वर्षों से वह अपनी पहचान जानने को तरस रहा था, और आज जब सब मिला तब वह दुर्योधन का ऋणी था। कर्ण ने उत्तर दिया, हे माधव, मैं जानता हूं आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने मुझे तब अपनाया जब सारे संसार ने ठुकराया। मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, चाहे मृत्यु ही क्यों न हो। मैं अंतिम सांस तक उसकी मित्रता निभाऊंगा। कृष्ण ने कर्ण की महानता को नमन किया, लेकिन वे जानते थे यह युद्ध अब अवश्यंभावी है। कृष्ण के जाने के बाद कुंती स्वयं कर्ण से मिलने गईं। वह एक नदी के तट पर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। कुंती ने धीरे से कहा, पुत्र कर्ण। कर्ण चौंक उठा। कुंती ने उसे सारा सत्य बताया, उसका जन्म, उसके त्याग की पीड़ा और उसका अधिकार। कर्ण शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, आप मुझसे आज माँ का अधिकार मांगने आई हैं, लेकिन ये कर्ण अब केवल आपका पुत्र नहीं, अंगराज भी है, दुर्योधन का मित्र भी।
मैं पांडवों से युद्ध करूंगा, पर वचन देता हूं अर्जुन को छोड़कर आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती मौन होकर लौट गईं, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कर्ण ने युद्ध के पहले 10 दिनों तक युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि भीष्म पितामह ने उसे सेनापति पद देने से मना कर दिया था। भीष्म की मृत्यु के बाद कर्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और उसके आते ही युद्ध की दिशा बदल गई। कर्ण ने पांडवों की सेना पर तबाही मचा दी, घटोत्कच को मार गिराया, भीम और युधिष्ठिर को भी घायल किया। कर्ण ने हर मोर्चे पर अर्जुन को चुनौती दी, पर श्रीकृष्ण की रणनीति के कारण निर्णायक युद्ध टलता रहा। महाभारत के 17वें दिन अंततः अर्जुन और कर्ण का महासंग्राम हुआ। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह नीचे उतरा और श्रीकृष्ण से कहा, धर्म के अनुसार जब योद्धा असहाय हो तब उस पर वार नहीं किया जाता। श्रीकृष्ण ने तीव्र स्वर में कहा, धर्म? जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में पीट पीट कर मारा गया तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? कर्ण मौन रह गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही समय है। अर्जुन ने बाण चलाया और सूर्यपुत्र कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती ने पांडवों को कर्ण की सच्चाई बताई। युधिष्ठिर टूट गया। उसने शपथ ली कि कोई स्त्री कभी अपने रहस्य को न छुपाए। श्रद्धा से भरकर पांडवों ने अपने अग्रज कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं किया। कर्ण का जीवन एक ऐसी महागाथा है जो बताती है कि जन्म नहीं, कर्म महान बनाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ दे। दान, त्याग और वीरता से जीवन को महान बनाया जा सकता है। कर्ण ने अपना सारा जीवन न्याय, संघर्ष और वफादारी में बिताया और अंत में अमर बन गए।